जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है वानर सेना का समुद्र तट पर आना और हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने का संकल्प लेना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि सुग्रीव जी की आज्ञा से सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर माता सीता की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। और जामवंत, हनुमान जी, नल, नील और अंगद ये सभी वीर जो है दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। सुग्रीव जी की आज्ञा से सभी जो है माता सीता की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब सब सेना वानर सेना जा रहे होते हैं, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत सब लोग जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन सबको प्यास लगती है पर पानी कहीं मिलता नहीं। फिर हनुमान जी जो है एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पानी का कुछ व्यवस्था देखते हैं कि कहीं पानी मिल जाए। जब वे पहाड़ की चोटी से देखते हैं तो उन्हें एक जमीन के अंदर गुफा दिखाई देती है, जहाँ जो है बहुत सारे पक्षी वहाँ पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हंस, बगुले, चकवे इत्यादि पक्षियाँ वहाँ पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। फिर वहाँ सभी लोग प्रवेश करते हैं पानी पीने के लिए। तो वहाँ अंदर जाकर जब देखते हैं तो वहाँ एक सुंदर बगीचा था, जहाँ पर एक मंदिर था। उस बगीचे में एक मंदिर था जहाँ एक तपोमूर्ति स्त्री तपस्विनी वहाँ पर बैठी हुई थी। फिर सब लोग वहाँ जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ अनेक जलपान, वहाँ जल की व्यवस्था है, अनेक प्रकार के मीठे फल हैं। सभी लोग उस तपोमूर्ति स्त्री की आज्ञा से वे कहती हैं कि आप सब लोग जो है जलपान करो, मीठे फल खाओ, अपने भूख प्यास को मिटाओ। फिर सभी सेना जो है अपनी भूख प्यास को मिटाते हैं। और फिर जो है वो तपोमूर्ति स्त्री अपने बारे में सब कुछ बताती है और हनुमान जी भी अपने बारे में, सब वानर सेना अपने बारे में सब हाल बताते हैं कि इस तरह से बात है और हम जो है माता जानकी की खोज करने के लिए निकल पड़े हैं। फिर जो है जैसे ही वो स्त्री, तपोमूर्ति स्त्री, वो तपस्विनी ये बात सुनती है, वे कहती है कि तुम्हें माता जानकी अवश्य मिलेगी, तुम लोगों का मनोरथ अवश्य पूरा होगा। इस तरह से वो आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम लोग अब जो है अपनी आँखें मूंद लो, अपनी आँखें बंद कर लो और मैं भी जो है श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहती हूँ, उनके पास जाना चाहती हूँ। तो अब तुम लोग जो है अपना भूख प्यास तो मिटा चुके हो और मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोगों का मनोरथ अवश्य पूरा होगा और तुम सब लोग अपनी आंखें मूंद लो और गुफा के बाहर चले जाओ। जब तुम लोग अपनी आंखें खोलोगे तो तुम अपने आप को समुद्र के तट पर पाओगे। इस तरह वो तपस्विनी कहती है। फिर सभी वानर सेना अपनी आंखें मूंद लेते हैं और फिर जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो जो है वह समुद्र के तट पर सभी वीर वानर सेना, सभी लोग हनुमान जी, जामवंत, नल, नील, अंगद और बाकी जो समस्त वानर सेना है वे सभी समुद्र के तट पर होते हैं। और वो तपस्विनी उनके साथ नहीं होती, वो श्री रामचंद्र जी के पास चली गई होती हैं। श्री रामचंद्र जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको अपनी भक्ति का वरदान देते हैं उस तपस्विनी को। और वो फिर तपस्विनी भक्ति का वरदान पा करके, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद पा करके बद्रिकाश्रम को चली जाती है। अब इधर वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंच गए होते हैं और सब लोग अब विचार करते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि माता सीता तो हमको मिल नहीं रहा, इतना समय बीत गया फिर भी माता जानकी का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस तरह से अंगद जो है कहते हैं, विचार करते हैं और सुग्रीव जी की आज्ञा है, राजा सुग्रीव की आज्ञा है कि 1 महीने के भीतर यदि हम लोग माता जानकी की खोज करके वापस नहीं लौटे तो हम सभी को मृत्यु दंड मिलेगा। इस तरह से
वहाँ अंगद कहते हैं। और फिर जो है फिर बाकी के वानर सेना कहते हैं कि धैर्य धारण करो, माँ जानकी अवश्य मिलेगी। इस तरह से आपस में सब लोग विचार कर रहे होते हैं। जामवंत जी सबको समझाते हैं कि माँ जानकी अवश्य मिलेगी, हमको सभी को धैर्य धारण करना चाहिए और सही लगन से अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि माता जानकी हम लोगों को अवश्य मिलेगी। इस तरह से जामवंत जी सब वानरों को समझाते हैं। और ये बात जो है, इन लोगों की ये जो चर्चा चल रही होती है, इस बात को गिद्धराज, गिद्ध जो है एक संपाति, गिद्धराज जटायु का भाई जो है संपाति, वो एक गुफा की कंदरा में बैठे बैठे ये बात सुन लेता है। और वो जब ये देखता है, वानर सेना को देखता है जो समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, तो उनको वो कहता है कि आज तो मुझे बहुत सारा आहार मिल गया, मुझे जो है आज इतना सारा आहार मिल गया जिसको खा करके आज मेरा पेट भर जाएगा और बाकी के समय के लिए, अन्य वक्त के लिए भी मेरे पास भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा जो है वे कहते हैं। फिर वानर सेना डर जाते हैं जब संपाति ऐसा कहते हैं, गिद्ध संपाति ऐसा कहते हैं, तो सभी वानर सेना डर जाते हैं। इधर तो माता जानकी नहीं मिल रही और दूसरी तरफ एक संकट और आ रहा है। इस तरह से सभी चिंतित और व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो है उन लोग फिर भी आपस में अपना चर्चा कर रहे होते हैं, तो फिर चर्चा में गिद्धराज जटायु की बात निकल जाती है। अंगद जी कहते हैं कि गिद्धराज जटायु ही धन्य है जो माता जानकी को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस कार्य में सहयोग देकर परम गति को प्राप्त कर लिया, वे ही धन्य है। हम लोग तो जो है व्यर्थ ही जन्म लिए हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे। इतना समय हो गया फिर भी माता जानकी की खोज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से अंगद कहता है गिद्धराज जटायु ही धन्य है। तो ये बात जो है गिद्धराज जटायु की भाई संपाति सुन लेता है और फिर जो है संपाति वे चिंतित हो जाता है। जब अपनी भाई की मृत्यु का समाचार सुनता है तो संपाति चिंतित और व्याकुल हो जाता है। फिर वे जो है वानर सेना के पास जाता है। वानर सेना डर रहे होते हैं, लेकिन गिद्धराज संपाति जो है कहता है कि आप लोग डरो मत, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूँगा, इस तरह से कहता है। फिर जो है संपाति उन लोगों से जटायु के बारे में पूछता है कि किस तरह से मेरे भाई का निधन हो गया, किस तरह से वे जो है प्राण त्याग दिया, किस तरह से वे वीर गति को प्राप्त हुआ, आप सब लोग मुझे उसके बारे में बताइए। फिर सभी लोग जो है वानर सेना उनको गिद्धराज जटायु के बारे में बताते हैं। संपाति जो है उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत ही शोकग्रस्त होता है, व्याकुल होता है। फिर जो है संपाति कहता है कि आप सभी ने मेरे भाई गिद्धराज जटायु के बारे में बताया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं जो है आप लोगों की सहायता करूं, माँ जानकी की खोज करने में आप लोगों की सहायता करूं। मैं जो है अपनी इस दूरदृष्टि से देख पा रहा हूं और देख सकता हूं कि जो है माँ जानकी को वो रावण, जो लंकापति रावण है, त्रिकुट पर्वत पर बसा हुआ है लंका, उस त्रिकुट पर्वत पर जो लंका बसा हुआ है, उस लंका का राजा रावण है, उस रावण ने माँ जानकी का हरण करके वो ले गया है और अशोक वाटिका में माँ जानकी को वो रखा हुआ है। इस तरह से संपाति जो है बताते हैं। अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं कि किस तरह से मैं और मेरे भाई एक समय जब हम दोनों के बीच प्रतियोगिता हुआ कि कौन सूर्य के पास जल्दी पहुंच पाएगा, कौन सूर्य के अत्यधिक निकट पहुंच पाएगा, तो हम दोनों के बीच जब प्रतियोगिता हुआ तब हम दोनों सूर्य के पास जा रहे थे, तो जटायु जो है वो अपना हिम्मत और बल देखकर वापस लौट गया कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैं अभिमानी था और मैं जो है सूर्य के पास चला गया, तो अत्यधिक आग के कारण, अत्यधिक ताप के कारण जो है मेरा ये पंख जल गया। इस तरह से संपाति जो है अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताता है और माँ जानकी का पता बताता है कि उसको लंकापति रावण ने ले गया है, हरण करके माँ जानकी को इस समुद्र के उस पार ले गया है जहाँ लंका है, और वहाँ अशोक वाटिका में माँ जानकी को
रावण ने रखा हुआ है, वहाँ उनको निवास करवा दिया गया है। इस तरह से संपाति बताते हैं कि माँ जानकी का निवास अशोक वाटिका में है, रावण ने उनको वहाँ पर ठहरा दिया है। इस तरह संपाति बताते हैं। सभी वानर सेना इस बात के लिए संपाति का, इस खबर के लिए संपाति का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपका बहुत बहुत आभार, जो आप सभी ने, आप धन्य हैं जो माँ जानकी का पता बताए। इस तरह से सभी वानर सेना उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और अब चुनौती इस बात की है कि अब समुद्र के उस पार जाए तो जाए कौन। अब समाचार तो मिल गया, लेकिन समुद्र के उस पार जाए तो जाए कौन। तो सभी वानर सेना अब विचार करते हैं कि समुद्र के उस पार कौन जाएगा। तो जो है सब अपने अपने बल को बताते हैं। कोई कहता है कि नहीं, मैं तो पार नहीं कर पाऊंगा। ऋक्षराज जामुवंत कहता है कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मैं कहाँ इस समुद्र को पार कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है ये। और अंगद कहता है कि मैं पार तो कर लूंगा, लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है, शायद मैं वापस ना आ पाऊँ, इस तरह अंगद कहता है। फिर अब सबकी दृष्टि हनुमान जी पर जाता है, पवन पुत्र हनुमान जी पर जाता है कि अब यही एक हनुमान जी है जो इस कार्य को, इस असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जामुवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, आप चुप क्यों हैं? अब आप में ही वो हिम्मत है, आप ही इस समुद्र को लांघ सकते हैं। सभी वानर सेना पवन कुमार हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, उनको उनका बल, उनको उनका ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि याद दिलाते हैं कि आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो हिम्मत है कि आप इस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। इस तरह से सभी वानर सेना उनको याद दिलाते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप जो है संकल्प लीजिए और श्री रामचंद्र जी के इस कार्य को पूरा कीजिए, माँ जानकी का पता लगा करके आइए, इस 100 योजन के इस समुद्र को लांघ दीजिए। इस तरह से हनुमान को सब वानर सेना प्रोत्साहित करते हैं, उनको जो है उनका उत्साह वर्धन करते हैं। फिर हनुमान जी जो है संकल्प लेता है कि मैं जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए इस 100 योजन के समुद्र को लांघ दूंगा। इस तरह से हनुमान जी जो है संकल्प लेता है कि मैं जो है माँ जानकी का अवश्य ही पता लगा करके आऊँगा और इस 100 योजन के इस समुद्र को मैं लांघ दूंगा। तो इस तरह से हनुमान जी संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, उस 100 योजन के लगभग 400 कोस के उस समुद्र को लांघने का, पार करने का संकल्प लेते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने ये व्याख्यान श्रवण किया कि किस तरह वानर सेना समुद्र के तट पर आ चुके हैं। संपाति उनकी सहायता करते हैं। संपाति जो है सभी वानर सेना को माँ जानकी का पता बताते हैं कि रावण ने उनको इस समुद्र के उस पार लंका ले गया है और अशोक वाटिका में माँ जानकी को रावण ने ठहराया हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह से सभी वानर सेना को संपाति पता बताते हैं माँ जानकी की, और हनुमान जी को सब उत्साहवर्धन करते हैं, उनका सबको उनका बल और वीरता याद दिलाते हैं कि हे हनुमान, आप ही इस समुद्र को लांघ सकते हैं, आप में ही ये हिम्मत है, कौन सा कार्य है जिसको आप पूरा न कर पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुन तही भयो पर्वताकारा। कि हे हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है, श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी जो है विशाल आकार के हो गए, पर्वत के आकार के, अपनी उस शरीर को बढ़ा लिया, उस समुद्र को लांघने के लिए अपने शरीर को बढ़ा लिया। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने श्रवण किया। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं और आज ये हमारा किष्किंधा कांड भी पूर्ण हुआ। अब हम अगले की व्याख्यान से कल के व्याख्यान में सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे, जहां हनुमान जी जो है उस समुद्र को लांघता है, पार करता है, और उनके साथ क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं उस समुद्र को पार करते समय, और किस तरह वो लंका में प्रवेश करते हैं, माता जानकी का पता लगाते हैं।
ये हम सुंदर कांड में श्रवण करेंगे। आज ये हमारा किष्किंधा कांड पूर्ण हुआ। तो आज के इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत आप सभी को।